जैसा कि ये लोग गवाही दे रहे हैं एंड ये मेरी भी गवाही है कि आज की ये मीटिंग, पिछली वाली तो डिफरेंट वे में डिफरेंट थी 9:30 वाली, पर ये मीटिंग एक डिफरेंट मीटिंग थी। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं एक प्यासा कुआं हूं और द लॉर्ड इज जस्ट pouring into me। बहुत शायद द फीलिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन। तो ये एक डिफरेंट फीलिंग और एक बहुत ही डिफरेंट मीटिंग थी। मेरे पास वर्ड्स नहीं है इस मीटिंग को बयान करने के। घर में से रोज सैटरडे करते थे, पर आई डू नॉट नो। पर वो शायद मे बी ये डिफरेंस होगा कि वो हमारा घर था, ये प्रभु का घर है। प्रभु के घर में ऑब्वियसली वो राजा है। सो इट्स ऑसम। जैसे वो आंटी भी कह रही थी कि भाई मतलब पवित्र आत्मा का फ्लो बहुत है, सही बात, टाइम कम है। धन्य बेचो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं। आमीन आज दिल के किए जाए। आमीन 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 आमीन, ग्लोरी टू गॉड। तो चले हम वचन की ओर जाते हैं। जैसे कि आज पेंटिकॉस्ट का दिन है। पेंटिकॉस्ट मतलब 50th। पेंटिकॉस्ट का मतलब होता है 50th, 50वां, 50th। और ये जो जूइश लोग हैं उनके लिए एक फीस्ट है जो कि पैस ओवर के बाद 50 दिन के बाद 50वें दिन मनाई जाती है, जिसको शबूत कहते हैं और उसको फीस्ट ऑफ द वीक कहते हैं। फीस्ट ऑफ वीक्स कहते हैं। फीस्ट ऑफ वीक्स। पर क्रिश्चियंस के लिए ईस्टर के बाद 50th डे जो है, उस दिन क्या हुआ था, एक नई शुरुआत हुई थी। प्रभु के उठाए जाने के बाद जैसा कि प्रभु ने कहा कि मैं एक और सहायक भेजूंगा, तो वो सहायक स्वर्ग से धरती पर उतरा था और 120 लोगों के ऊपर उतरा था। जो पेंटिकोस्ट का त्योहार मना रहे थे सारे लोग जो थे, जूश थे, बाकी भी, क्योंकि यही नहीं है कि जिनका त्योहार होता है वही मनाते हैं, बाकी साथ में भी मनाते हैं, है ना। तो वैसे ही सब लोग जो पेंटिकॉस्ट का त्योहार था, जो फीस्ट है, एक बेसिकली एक फीस्ट है, लॉर्ड्स फीस्ट, 7 फीस्ट में से एक फीस्ट है, उसको, उस दिन को लोग बाहर मना रहे थे, खा पी रहे थे, मजे कर रहे थे, लेकिन जिन पर आत्मा उतरा वो अंदर बैठे थे, वो एक साथ बैठे थे, वो भूखे बैठे थे, वो प्यासे बैठे थे, वो इंतजार कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। वो सब कुछ छोड़ छाड़कर एक साथ 120 लोग बैठे थे और नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है, जैसे हम नहीं जानते थे कि सचमुच में चर्च बनने वाली है। सो सेम वो नहीं जानते थे। जब तक मैं ऑस्ट्रेलिया से आई नहीं, मुझे बिल्कुल कोई भी 1% भी वो नहीं था कि ऐसे यहाँ पे कोई चर्च होगी। द सेम डे वहां से जब हम एयरपोर्ट से उतरे, सारे लोग हमें यहाँ ले आए एंड आई वाज आस्किंग माय हस्बैंड, हम क्यों जा रहे हैं स्टोर पे। सो ही सेड कि हमारी टीम के मेंबर जो हमें लेने आए थे, पर हम क्यों जा रहे हैं, हम तो घर जा सकते। कहते नहीं, आजा। एंड देन व्हेन वी केम हियर आई थॉट कि इन्होंने पहले मैंने सोचा उधर के स्टोर पे क्यों नहीं जा रहे, इधर क्यों जा रहे हैं, मेरे स्टोर की तरफ क्यों जा रहे हैं। एंड देन आई थॉट कि भाई ये ना इनका बर्थडे मनाने के लिए, दैट जस्ट पास्ड। एंड देन जब आए तो आई वाज सो शॉक्ड, सरप्राइजिंगली शॉक्ड कि यहाँ पर चर्च है। I mean, it was awesome. ऐसे ही वो भी नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है। ये जगह जो बिल्कुल
अबैंडन थी, उस जगह पर प्रभु का चर्च बना। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो इसी तरह चेलों को भी नहीं मालूम था, वो 120 इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। यहां वचन में लिखा है, जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि यह मेरी भाषा बोल। कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं है? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? तो जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, वो सब एक जगह एक मन होकर बैठे थे। हालेलुया, इकट्ठे होकर एक सोच के साथ एक मन होकर बैठे थे। और वहां पर पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा जब उतरा तो बाहर लोगों में भी कुछ हलचल मची कि यहां पर क्या हो गया। एकदम उन्होंने आवाज सुनी कि जैसे इट केम लाइक अ माइटी, जैसे बड़ी आंधी होती है, आंधी की सी आवाज सुनी। और तब जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, वो एक एक जन अन्य भाषा में बोलने लगा। ये बाइबल में है, अन्य भाषा में बोलने लगा, क्योंकि उनके ऊपर पवित्र आत्मा का मसा आ ठहरा था। हालेलुया। और वो सब अन्य भाषा में बोलने लगे, वो भाषा में बोलने लगे, उन भाषाओं में जो वो जानते ही नहीं थे। वो गलीली थे। लोग कह रहे हैं कि क्या ये गलीली नहीं है, कि गलीली लोग हैं पर ये भाषा तो हमारी बोल रहे हैं, ये कैसे है? वो दूर दूर से लोग उस त्योहार को मनाने आए थे। तो वो सब लोगों ने उनको अपनी भाषा में प्रार्थना करते सुना। तो आज हम जानेंगे कि परमेश्वर का हर चीज के लिए एक पर्पस होता है। तो पवित्र आत्मा को धरती पर भेजने के लिए क्या पर्पस था? हालेलुया। परमेश्वर का एक प्लान होता है, योजना होती है कि उसको पवित्र आत्मा को धरती पर भेजने की क्या पर्पस था? हाउ यू से पर्पस? तो वो क्यों भेजा प्रभु ने? क्यों? Why he sent? पर्पस क्या था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम यूहन्ना की किताब में जाएं, चैप्टर 14 में जाएंगे, ओके, वर्स पढ़ेंगे 16 and 17। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तो यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा? ये पहली बात तो ये थी कि परमेश्वर पिता का जो प्रॉमिस था वो पूरा हो, इसलिए पवित्र आत्मा यहाँ पर आया। क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं परमेश्वर पिता के पास जाता हूं, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए एक और सहायक जो मेरे जैसा है उसको
भेजूंगा। हालेलुया। अगर हम 18th वर्स पढ़ें तो ये और भी क्लियर हो जाता है। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। यहां पर ऐसे लिखा है मैं तुम्हारे पास आता हूं, पर इंग्लिश में लिखा है आई विल सेंड यू द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ। सच्चाई का आत्मा, सच्चाई, द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ। वो कौन है? जीसस इज द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, ही इज द ट्रुथ। वो सच्चाई है और उसने अपने आत्मा को हमारे लिए भेजा है। तो उसके आत्मा ने आकर उसको रिप्लेस किया। जीसस चले गए लेकिन पवित्र आत्मा धरती पर आया, जो कि जीसस ने क्या कहा कि वो तुम्हारे साथ हमेशा तक रहेगा, तुम्हारे बीच में रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा तक, हमेशा। और उन लोगों के लिए कहा है जो यीशु को जानते हैं। हालेलुया। जो जानते ही नहीं वो पवित्र आत्मा को नहीं रिसीव कर सकते क्योंकि वो जानते नहीं। हालेलुया। सो द सेकंड थिंग इज कि पर्पस ऑफ होली स्पिरिट कमिंग इनटू द वर्ल्ड इज कि परमेश्वर चाहता है कि उसकी जो चर्च है, उसकी जो कलीसिया है, वो बेदाग और पापों से रहित हो। हालेलुया। तो वो उस चर्च को एम्पावर करना चाहता है, उस चर्च को पावरफुल बनाना चाहता है। लेकिन पावरफुल क्यों बनाना चाहता है? हालेलुया। पावरफुल इसलिए बनाना चाहता है कि अगर तुम अपनी शक्ति के साथ किसी के पास जाओगे कि बाइबल यूं कहता है, ये कहता है, तो nobody is going to listen to you। पर जब परमात्मा के, परमेश्वर के आत्मा से भरकर जाओगे तो जब तुम बोलोगे दूसरा इंसान सुनेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने चर्च को पावर इसलिए दी। हम जाएंगे लूका की किताब में कि क्यों दी। लूका की अंजील का 5 का 6 पढ़ेंगे, 5 का 6 पढ़ेंगे, नहीं 8 पढ़ेंगे, सॉरी 6 नहीं पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे। यह देखकर सॉरी 1 मिनट, हम पढ़ेंगे उससे पहले कि हम वहां पर जाएं, लूका की अंजील में जाएं, हम प्रेरितों के 1 का 8 पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। ओके, तुम क्या पाओगे? सामर्थ, पावर। और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरिया में और पृथ्वी के शोर शोर तक मेरे गवाह होगे, ताकि जो तुम पृथ्वी के शोर तक परमेश्वर के गवाह बनो। यानी कि उसके वचन को, उसके कामों को पृथ्वी के शोर तक, यानी कि हर जगह उसके वचन को पहुंचाओ। हालेलुया। जब आप परमेश्वर में नहीं होते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ होता है। किस लिए? ताकि वो आपको आपकी सिंफुल लाइफ से कन्विक्ट कर सके, तुम्हें ये बता सके कि राइट और रॉन्ग का पता तो होता है, लेकिन जब तक जो चेले थे यीशु उनके साथ था, सच्चाई का आत्मा उनके साथ था। और लूका की अंजील में चैप्टर 5 का 8 क्या कहता है? यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। वो तुम्हें इस बात का एहसास दिलाता है कि तुम पाप में हो। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें, लेकिन तुम्हें
तुम कहोगे ले मैंने क्या किया है। उसने जो यहाँ पर क्या हुआ था स्टोरी के पीछे, इस स्टोरी में जब उसने कहा कि उसको ये परमेश्वर ने उसके ऊपर जाहिर किया कि मैं पापी हूं और वो परमेश्वर है। जब वो यीशु वहां पर वचन दे रहा था, सुना रहा था, तो वो कश्ती में बैठा था और उसने पतरस से कहा कि आगे ले और अपने जाल को नदी में डाल। तो पतरस ने कहा कि परमेश्वर हम सारी रात नदी में मछली पकड़ने के लिए काम करते रहे, लेकिन एक भी मछली, छोटी सी मछली भी जाल में नहीं फंसी। लेकिन उसने कहा कि अगर तू कह रहा है तो मैं जाता हूं। उसने वो गया और बहुत सारी मछलियां पकड़ ली, जाल में आ गई एक ही बार में, और इतना जाल हैवी हो गया कि उन्हें दूसरों को बुलाना पड़ा। तब पतरस को ये एहसास हुआ कि वो परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बी होली फॉर आई एम होली। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो यहां पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो आपको इस बात का एहसास दिलाता है कि हम पापी हैं और हमें परमेश्वर चाहिए। हालेलुया। तो हम पापी हैं क्यों? वैसे हम सोचते हैं हमने ऐसा क्या किया है। जब मैं परमेश्वर में आई थी मुझे भी ऐसा लगता था हम पापी हैं क्यों है, पर मैंने क्या किया? मैंने कोई डाका डाला है, मैंने कोई चोरी की है, मैंने कोई किसी का मर्डर किया है, तो हम पापी क्यों? ऐसा क्या कर दिया कि हम पापी हैं? तो उसका आंसर ये है कि जो आदम था, आदम को परमेश्वर ने अपनी लाइकनेस में, अपने जैसा और अपनी इमेज में, इमेज मानी जैसे वो दिखता है और लाइकनेस में नहीं जैसे वो था, जैसे उसका कैरेक्टर था, लविंग, मर्सीफुल, ऐसे। तो परमेश्वर ने उसको वैसा बनाया था। लेकिन जब उसने पाप किया, अनाज्ञाकारिता का पाप किया, तो उसके बाद जो आदम के बच्चे हुए वो आदम जैसे हुए। उनमें इनबिल्ट सिन था, क्योंकि वो शैतान के आगे झुक गया। राइट, अब उसका मास्टर जो था परमेश्वर नहीं बल्कि शैतान था। तो उसके बच्चे जो हैं, तो जो भी इस धरती पर जन्म लेता है वो पाप के द्वारा जन्म लेता है। इसलिए हमें उद्धार चाहिए। हमें उद्धार क्यों चाहिए? इसीलिए चाहिए कि हम जन्म से पापी हैं। हम सोचते हैं ना, सारी चाहे वो कोई भी है, चाहे क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, उन सबको पता है कि उन्हें उद्धार चाहिए, पर क्यों चाहिए ये नहीं पता, और कैसे मिलेगा ये भी नहीं पता। तो हम पापी हैं, इसलिए हमें माफी चाहिए और उद्धार चाहिए, और माफ करने वाला सिर्फ एक ही यीशु है, और उद्धार का रास्ता भी सिर्फ एक ही यीशु के द्वारा ही है। हालेलुया। So first thing is Holy Spirit is with you to convict you of your sins. तुम्हारे पापों का वो तुम्हें कन्विक्शन करता है कि तुम पापी हो, तुम्हें परमेश्वर चाहिए। दूसरी बात, Holy Spirit in you. हालेलुया। जब हम प्रभु को अपना लेते हैं तो Holy Spirit is in us. हम क्या कहते हैं? पवित्र आत्मा आप मेरी जिंदगी का अधिकार लीजिए, आप मेरे अंदर आइए। क्या कहते हो? मेरे अंदर आइए, मेरी जिंदगी का अधिकार लीजिए, क्योंकि अब मैं तेरा मंदिर बन गया, क्योंकि मैं मंदिर हूं तेरा। तो मंदिर में कौन रहेगा? परमेश्वर। तो हम पवित्र आत्मा को अपने बीच में बुलाते हैं और पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर आता है। तो हम जाएंगे यूहन्ना की अंजील 20 चैप्टर में, बस मे बी जस्ट 5 more minutes। का 22 पढ़ेंगे। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। पहले क्या था? यीशु उनके साथ था, और अब यीशु जो है वो जाने को तैयार है पिता के पास, तो उसने उन पर ही ब्रीथ ऑन देम, उसने उनके ऊपर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उसने कहा,
आदम के नतनों में फूंका था और उसके अंदर आत्मा आ गया था, तो वो जीवित हो गया था। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और यहां पर यीशु ने क्या कहा कि पवित्र आत्मा लो, और उनको जो प्रभु को जानते हैं उनको ही कहा जाता है पवित्र आत्मा लो। तो उन्होंने, तो जो पवित्र आत्मा है वो आपके अंदर काम करता है। जब स्पिरिट इन यू मतलब तुम्हारे अंदर, तो वो कहां काम करेगा? इन यू करेगा, तुम्हारे को चेंज करेगा, तुम्हारी जो गलत आदतें हैं, है ना, उनसे तुम्हें दूर करेगा। वो तुम्हें कहेगा कि नहीं बेटा ये गलत है, माय सन दिस इज रॉन्ग, माय डॉटर दिस इज नॉट राइट, और तुम कहोगे यस लॉर्ड। वो तुम्हें उन सब चीजों से अलग करता है जो परमेश्वर को नहीं भाती। हालेलुया। तो वो तुम्हारे दुनिया में काम करने से पहले वो तुम्हारे अंदर काम करेगा। जैसे किसी जॉब के लिए जाओ तो लोग क्या कहते हैं, पहले तुम्हें ट्रेनिंग देते हैं उस जॉब को करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही परमेश्वर भी तुम्हें तैयार करता है कि पहले तुम सुधरो फिर दूसरों को सुधारो। पहले तुम अपनी जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी में काम करूंगा, फिर तुम्हारे द्वारा काम करूंगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो थर्ड थिंग इज होली स्पिरिट अपॉन यू। होली स्पिरिट तुम्हारे ऊपर। यहां पर क्या है, क्या पढ़ा हमने कि प्रेरितों से 1 चैप्टर का 8th वर्स, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। सामर्थ क्यों चाहिए? पावर क्यों चाहिए? पावर क्यों चाहिए? आम लोगों को पावर चाहिए होती है टू रूल ऑन अदर्स, ताकि वो उनके ऊपर रूल कर सके। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने कहा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यानी कि परमेश्वर का काम करोगे। हालेलुया, उसके गवाह बनोगे, उसका काम करोगे, उसके विटनेस बनोगे। ग्लोरी टू गॉड। सो परमेश्वर अपने कामों के लिए पहले तुम्हें तैयार करता है, पहले विद यू, फिर इन यू, फिर अपॉन यू। जो अनॉइंटिंग तुम्हारे अंदर है वो उस अनॉइंटिंग को जो तुम्हारे ऊपर है उसको खड़ा करने के लिए, उसको कायम रखने के लिए काम करती है। ओके, अगर ये सोचो कि ये अनॉइंटिंग अपॉन यू है, ये अनॉइंटिंग इन यू है, तो इसने इसको पकड़े हुआ है। डू यू अंडरस्टैंड? अगर तुम सिर पे बास्केट रख लो और उसको, इट्स लाइक अ बास्केट ऑन योर हेड, जो अनॉइंटिंग अपॉन यू है, लेकिन उसको सहारा, उसको पकड़े कौन रहता है? द अनॉइंटिंग इन यू। अगर अनॉइंटिंग इन यू में प्रॉब्लम हुई, इस एरिया में प्रॉब्लम हुई, ये एरिया तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। It's dangerous for you. Anointing upon you is dangerous if the anointing यहां पे गड़बड़ी करी तो। अगर इसको कायम नहीं रखा जो anointing in you है, तो anointing in you, upon you is going to be very dangerous. हालेलुया। तो इसलिए जो अनॉइंटिंग जो हमारी, हम ये नहीं हो सकता कि हम प्रभु के काम कर रहे हैं और फिर हम गलत रास्तों पर चलने लगे। That is what I mean. The anointing upon you will crush you if the anointing in you, अगर वो हिल गई, शेकन हो गई, कुछ गलत हो गया, तो धीरे धीरे वो तुम्हें क्रश कर देगी। Anyway, so हम पढ़ेंगे तो यहां पर यूहन्ना की अंजील से 14 चैप्टर का
12th वर्स पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, उनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। तो यानी कि जो परमेश्वर के जीसस के काम जो हैं वो जहां पर छोड़ के गया था, उनको हमने कंटिन्यू करना है। उसके लिए पवित्र आत्मा यहां पर आया, इसीलिए वो अपनी चर्च को पावर देता है, इसलिए वो अपनी चर्च को के बीच में रहता है कि वो उनके द्वारा कामों को कर सके। जब तक जीसस दोबारा नहीं आ जाते तब तक हम उन कामों को करेंगे। और जीसस ने कहा क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम उन कामों को करोगे जो मैं करता हूं, और उससे भी बड़े कामों को करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। होली स्पिरिट जो है ना तो वो कोई हवा है, हवा की तरह लिखा है, हवा नहीं है। एंड हम लोग कहते हैं ओ होली स्पिरिट इज लाइक अ डव, वो कोई कबूतर नहीं है। ही इज अ थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी। ट्रिनिटी का पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वो तीसरा पर्सन है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जो पावर हमें दी गई है वो शो ऑफ के लिए नहीं, वो बोस्ट करने के लिए नहीं, वो इसलिए नहीं कि भी हम उसके साथ प्ले अराउंड करें, बट वो पावर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको और मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि परमेश्वर के कामों को जो उसने हमें दिखाए हैं उनको हम लेकर जाएं दुनिया के शोर तक, हम उसके गवाह बने। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो चलिए हम आखिरी प्रेयर में जाते हैं।